कहते हैं इंसान के हालात उसे मुजरिम बना देते हैं, लेकिन कुछ जानबूझकर जुर्म की दुनिया में कदम रखते हैं। पर ऐसे लोगों को काबू करने के लिए कानून बनाया जाता है, जेल बनाई जाती है ताकि ये लोग सुधर सकें। इसी तरह दुनिया में वैसे तो कई खतरनाक जेल हैं जिनका नाम जानकर ही इन अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको जिस जेल के बारे में बताने जा रहे हैं उसका इतिहास पुराना होने के साथ साथ दर्दनाक भी है। यह इतिहास का एक ऐसा जेल था जिसका नाम सुनकर ही कई लोग सहम जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं काला पानी की। जी, काला पानी की, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि यहाँ पर पहुंचने वाला इंसान फिर कभी लौट के नहीं आया। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये जेल कैसा था, कैसे उस वक्त कैदियों के साथ बर्ताव किया जाता था, क्यों इसे दुनिया का सबसे बदनाम जेल माना जाता है। काला पानी जेल का नाम तो आपने कई बार फिल्मों में या इतिहास की किताबों में जरूर सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इस जेल को कहाँ बनाया गया था। आपको बता दें कि जेल अंडमान निकोबार के द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। लेकिन आखिर इस जेल को यहाँ क्यों बनवाया गया था? सच कहूं दोस्तों, तो ये जेल अंग्रेजों के दिमाग की उपज थी। 1857 की पहली स्वतंत्रता क्रांति के बाद अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि उन्हें एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया जा सके। वहाँ पर उन्हें इतनी यातनाएं दी जाए कि उनकी कहानी सुनकर लोग आजादी का सपना देखना छोड़ दे। बस इसी मकसद के साथ अंग्रेजों ने इस जेल का निर्माण 1896 में शुरू कर दिया। उसके बाद ये जेल 1906 में बनकर तैयार हुआ। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को लाया जाता था, फिर उन्हें ऐसी यातनाएं दी जाती थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तब से लेकर अब तक इस जेल की कहानियां हम सभी सुनते आ रहे हैं। लेकिन इस सब के अलावा आज भी इस जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस जगह को काला पानी क्यों कहते हैं। असल में दोस्तों, इस जेल को अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में बनाया गया है, जिसके चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र है। बस इसी वजह से अंग्रेज इसे काला पानी कहने लगे। हालांकि इस जेल का नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है। कहते हैं कि जब इस जेल का निर्माण शुरू हुआ तब कई मजदूर ने अपनी आहुतियां दे दी थी, क्योंकि जिस द्वीप समूह में इस जेल को बनाया जाना था वहां पर खतरनाक सांप, बिच्छू, ऐसे कई जीव थे जिनकी वजह से यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों की जान चली गई। इसके अलावा यहाँ पर पाए जाने वाले मच्छरों की वजह से कई मजदूरों को मलेरिया जैसे खतरनाक बीमारी हो गई। इसी वजह से कई मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के आगे किसी की चलने वाली नहीं थी। किसी भी तरह इन अंग्रेजों ने इस जेल का निर्माण जारी रखा। धीरे धीरे इस आइलैंड को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। फिर यहाँ पर सबसे पहले अंग्रेजों के रहने के लिए जगह बनाई गई। फिर शुरू हुआ जेल का निर्माण। इस जेल को ऑक्टोपस की शेप में बनाया गया। जेल बनने के बाद इसके ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा टावर बनाया गया। ये वही वाच टावर था जहां से अंग्रेज सैनिक पूरे जेल की निगरानी करते थे। इसी के साथ साथ इस वॉच टावर में एक बहुत बड़ा घंटा भी लगाया गया था। जब कभी भी कोई कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करता था या जेल पर किसी तरह की कोई मुसीबत आती थी, तब इस घंटे को वॉच टावर में खड़ा सैनिक बजा देता था। जैसे ही घंटा बजता, सारे के सारे सैनिक अलर्ट हो जाते और फिर यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाता। इस जेल को 7 अलग अलग शाखाओं में बनाया गया। हर एक शाखा में 696 सेल थे और हर एक सेल की ऊंचाई 3 स्टोरी बिल्डिंग जितनी थी। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर कैदियों को एक साथ नहीं रखा जाता था। स्वतंत्रता सेनानियों को अलग अलग सेल में रखा जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि अगर ये एक साथ रहेंगे तो नई नई योजनाएं बनाएंगे जो अंग्रेजी हुकूमत के लिए मुसीबत का सबब बन सकती थी। इसी वजह से हर एक सेनानी को अलग अलग रखा जाता था। इसी तरह कई सेनानियों की पूरी जिंदगी बस इसी 4 दीवारी में दफन होकर रह गई। अगर आप इस जेल की संरचना देखेंगे तो यहाँ पर हर एक सेल की लंबाई चौड़ाई 4.5 मीटर गुने 2.7 मीटर है। हर एक सेल के अंदर 3 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की बनी हुई है। कहते हैं कि इसी खिड़की से कई बार सैनिक भागने की कोशिश करते थे, लेकिन भागकर वो आखिर जाते भी तो कहां जाते,
क्योंकि इस जेल को समुद्र के बीचों बीच बनाया गया था। लेकिन फिर भी कई बार कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। एक बार तो कहा जाता है करीब 200 कैदियों ने एक साथ भागने की कोशिश की थी, लेकिन समुद्र के बीचों बीच बने होने की वजह से कोई भी यहाँ से भाग नहीं पाया। कुछ कैदियों को भागते हुए या तो पकड़ लिया गया या उन्हें गोली मार दी गई। असल में दोस्तों, कहा जाता है कि इस जेल में कैदियों को ऐसी यातनाएं दी जाती थी कि कोई भी कैदी यहाँ से भागना चाहता था, उन्हें सैनिकों की गोलियों की परवाह नहीं थी। इसी वजह से कैदी भागते हुए सैनिकों की गोली के शिकार हो गए। सच कहे तो काला पानी जेल की बहुत सारी कहानियां आज भी मशहूर है, जिनके बारे में सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती है। कहते हैं कि जब यहाँ पर कैदियों को लाया जाता था तो उन्हें कई घंटों तक कोल्हू में सरसों या नारियल का तेल निकलवाया जाता था। इस बीच अगर कैदी थक हार कर बैठ जाते तब चमड़े के कोड़े से उनकी पिटाई की जाती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ पर कैदियों को 2 मिनट के लिए भी बैठने नहीं दिया जाता था, उनसे लगातार काम करवाया जाता था। हर वक्त वो बेड़ियों में जकड़े रहते थे। कभी उनसे कोल्हू के तेल निकलवाए जाते तो कभी कालीन बनवाई जाती, कभी नारियल से रस्सी बुनने का काम करवाया जाता। लेकिन यहाँ पर ये यातनाएं यहीं खत्म नहीं होती थीं। इतना काम करने के बाद भी इन कैदियों को हफ्तों तक खाना नहीं दिया जाता था। लंबे समय तक ये अपनी काल कोठरी में बंद रहते थे। इसी वजह से कई कैदी अपने मानसिक संतुलन को खो बैठते थे और शरीर से लाचार तो वो हो ही चुके थे, लेकिन दिमागी तौर पर लाचार होने के बाद उनकी मौत हो जाती थी। लेकिन आपको बता दे कि ये तो कुछ भी नहीं, इसके आगे आपको पता चलेगा कि कैदियों के साथ ये अंग्रेज क्या क्या करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जेल में कोई शौचालय नहीं था। कैदियों को अपने सेल के अंदर ही सारे काम निपटाने पड़ते थे। जेल में आते वक्त इनको 2 बर्तन दिए जाते थे। एक बर्तन में वो खाना खाते थे और दूसरे बर्तन में वो शौच करते थे। खाने के नाम पर ना इन्हें कभी रोटी दी जाती थी और ना ही चावल। इन्हें घास की सब्जी दी जाती थी। पीने के लिए कीड़े का पानी दिया जाता था, ऐसा पानी जिसमें हर वक्त कीड़े तैरते रहते थे। कहते हैं कि उस वक्त यहाँ पर रहने वाले कैदी नमक का स्वाद भूल चुके थे, क्योंकि कभी कभार इन्हें खाने के लिए 1 चुटकी नमक दिया जाता था। कहते हैं कि अगर उस वक्त किसी कैदी को 1 चुटकी नमक मिल जाता तो वो उसके लिए बढ़िया दिन होता था। इन सारी वजह से बहुत सारे कैदी मारे जाते थे, कभी बीमारी की वजह से तो कभी सही खाना ना मिलने की वजह से। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर कैदियों को ना ही कोई कंबल दिया जाता था, ना ही कोई चादर। चाहे कितनी भी ठंड हो, उन्हें हर परिस्थिति का सामना करना पड़ता था। कहते हैं कि इन सारे जुल्मों का अगर कोई कैदी विरोध करता था तो समझ लीजिए कि उसकी खैर नहीं। सारे के सारे ब्रिटिश सैनिक उस पर टूट पड़ते थे। उसे इतना मारा जाता था कि या तो वो मर जाता या अधमरा हो जाता। लेकिन यहाँ पर भी इन सैनिकों का गुस्सा शांत नहीं होता था। घंटों तक मारने के बाद अगर वो बच जाता तो उसे कई घंटों तक काम करवाया जाता, कई घंटों तक कोल्हू से तेल निकलवाया जाता। बीच बीच में एक सैनिक कोड़ों से कैदियों को मारता था, तब तक मारता था जब तक उसकी चमड़ी बाहर नहीं आ जाती या फिर वो बेहोश नहीं हो जाता। जैसे ही वो होश में आता उसे फिर से मारा जाता, फिर से काम करवाया जाता। लगातार यही सिलसिला चलता रहता। इस जेल की सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर सिर्फ भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को ही नहीं रखा जाता था, बल्कि दूसरे देश से आए स्वतंत्रता सेनानियों को भी यहाँ यातनाएं दी जाती थी। इस जेल का ये सिलसिला दूसरे विश्व युद्ध तक चलता रहा, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के समय जापानियों ने इस जेल पर कब्जा कर लिया। इस जेल पर कब्जा करने के बाद जापानियों ने इस जेल में अंग्रेज सैनिकों को ही बंदी बना लिया। लेकिन जैसे ही 1945 का वक्त आया, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। अंग्रेजों ने फिर से जेल पर कब्जा जमा लिया, लेकिन फिर भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद भारत के कब्जे में ये जेल आया। 1963 में इस जेल को गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, आज भी इस जेल में ऐसी चीजें हैं जिसे देखकर किसी की रूह कांप जाती है। यहाँ पर आज भी वो जगह है जहाँ पर इन स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं दी जाती थी। उन्हें कई घंटों तक मारा जाता था, कई घंटों तक उनसे काम करवाया जाता था। वो सारी की सारी जगहें आज यहाँ पर मौजूद हैं। भारत में कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो इस जेल में रहे। उनमें से बटुकेश्वर दत्त, बाबूराम सावरकर, मौलाना अहमदुल्ला, सोहम सिंह,
एस चंचटर्जी, इस तरह के कई स्वतंत्रता सेनानी थे जो यहाँ पर कैद थे। दोस्तों, कई सालों तक इन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान पर खेलकर तरह तरह की यातनाएं झेलकर भारत को आजाद कराया। इसका सबसे बड़ा सबूत आज ये जेल है, जिसे देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि उस वक्त अंग्रेज किस तरीके से लोगों पर जुल्म ढाते थे, कैसे लोगों को तड़पाया जाता था। अगर कभी मौका मिले तो स्वतंत्रता के इस काले पन्ने को भी देखिएगा। एक बार इस जेल में जाकर स्वतंत्रता की उस महक को महसूस कीजिएगा। शायद आप समझ पाएं कि भारत को आजाद कराने के लिए इन लोगों ने कितना संघर्ष किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह की अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।